व्यूअर्स, जब कोई कार 16 लाख के नीचे अडास जैसे फीचर्स, रियर सीट में वेंटिलेटेड सीट्स और रिक्लाइन, ड्रैग आगे पीछे ऐसे फीचर्स, उसके अलावा 3 स्क्रीन्स, 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, 5 सेंसर आगे 5 पीछे, जब ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए और इंटीरियर्स भी ऐसे जैसे 50 लाख के ऊपर कोई गाड़ी की जैसे कोई लेआउट हो, तो ऐसी कार में ब्रांड प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, या ऐसी कार में फिर कमियां कौन सी हैं? यस, यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ किया सेरोस की, जिसमें ये कोई तारीफों के पुल में नहीं बांधने वाला। अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें तारीफें होंगी तो आप प्लीज़ ये वीडियो बंद कर दीजिए, बिकॉज इसमें मैं इसके बहुत न्यूट्रल एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि आज की डेट में जब हमारे पास ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, 3XO, काइलैक, मैग्नाइट जैसी कार्स हैं C1 सेगमेंट में, तो सेरोस क्या ऑफर कर रही है, किस कस्टमर बेस को टारगेट करेगी, और क्या इसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिसकी बात बहुत म्यूटेड वे में हो रही है, जिसकी बात मैं अभी आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इससे पहले मैं इसकी कमियों की बात करूं, इसके पॉजिटिव्स की बात जरूर होनी चाहिए, जिसमें मोटा मोटा अगर मैं कहूं आपको तो ऑब्वियसली इसके इंटीरियर्स दे आर वेरी गुड। ग्लास एरिया बहुत अच्छा है, जिसका मतलब आपको ड्राइविंग के दौरान शहर में खास करके आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत कम होंगे। फीचर लोडेड है गाड़ी, जिसमें हेल्पफुल फीचर मैं मानता हूँ फ्रंट सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ऐसे फीचर्स नए ड्राइवर्स को डेफिनेटली हेल्प करते हैं। इवन एक्सपीरियंस ड्राइवर भी अगर आप हो तो ऐसे फीचर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, दैट्स वेरी गुड। पैनोरामिक सनरूफ, ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को ऐसे फीचर्स अच्छे लगे, तो बहुत चीज़ों का जो है सेरोस के द्वारा ध्यान रखा गया है, किया के द्वारा, कि कस्टमर्स छटक के किसी और ब्रांड के पास ना जाएं। और सिर्फ 2 इंजन में ये गाड़ी आ रही है, 1.0 टर्बो 3 सिलेंडर एंड 1.5 डीजल 4 सिलेंडर। दोनों ऑटोमेटिक जो है, एक में DCT है, दूसरे में टॉर्क कन्वर्टर है, जिसका मतलब प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस हमें मिल रहे हैं। AMT जैसी चीज नहीं मिलेगी, जैसे 3XO में हम देखते हैं कि हमें AMT दिया जाता है, या पेट्रोल नेक्सॉन के भी कुछ वेरिएंट्स में AMT दिया जाता है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है चीज, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ओवरऑल, जिसमें आगे भी स्पेस, पीछे भी स्पेस, आपको रियर में द बेंच इज वेरी नाइस, द थाई सपोर्ट, नी रूम, हेड रूम, सभी बिल्कुल बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। परफेक्ट 4+1 सीटर मैं इसको कह सकता हूँ, अगर आपने सिटी के अंदर अंदर चलानी है 50 के नीचे अभी तक। तो ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट मी प्लीज टेल यू। व्यूअर, सबसे बड़ी कमी या एक जो वार्निंग साइन मैं कह सकता हूँ सेरोस में है, वो है कि जब से मुझे ये पता चला है कि ये K1 प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, K1 प्लेटफॉर्म जिसपे हमने ऑरा, i10 ग्रैंड नियोस, एक्स्टर जैसी गाड़ियां जो हैं हमने देखी हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा रीइंफोर्स करके, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स मॉड्यूलर रहते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे ये कार बनाई गई है। ये सोनेट वाले K2 जो कि थोड़ा सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, या ग्लोबल C प्लेटफॉर्म जिसपे सेल्टोस या क्रेटा बनी हुई है, उस पे नहीं बनी, जिसका मतलब कि ये एक बजट प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी है, जिसकी पास्ट में खास करके i10 ग्रैंड की जो रेटिंग्स ग्लोबल एनकैप से आ चुकी हैं, वो कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं जगाती, राइट। इनकी कैरेंस और सेल्टोस भी ऑलरेडी 3 स्टार्स ही स्कोर कर चुकी है। तो जब K1 प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो इमीडिएटली मेरा पर्सनली एज अ कस्टमर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डेंट होता है, कि जब तक कार भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार्स विद स्टेबल बॉडी शेल नहीं लेके आएगी, तो थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो छिटकेगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, लॉट ऑफ एक्टिव सेफ्टी किट, उसके कारण ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स हमने फुलफिल कर लिए। आज की डेट में मुझे लगता है 4 स्टार्स वो लेके भी आ जाएगी। तो ये देखने वाला होगा कि जो रीइंफोर्समेंट्स की गई हैं, उसके बाद ये गाड़ी 5 स्टार्स लेके आती है कि नहीं। और फिर मैं ये भी देखूंगा कि अगर 5 स्टार्स विद बॉडी शेल एज स्टेबल लेके आती हैं वो, तो फिर एक्स्टर में और i10 ग्रैंड में हमें हुंडई ये रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म देगा कि नहीं। अगर नहीं देगा तो वो क्यों नहीं देगा, बिकॉज वो कार्स भी जो है वो कोई सस्ती नहीं है। तो सबसे बड़ा अभी तक जो रेड सिग्नल है सेरोस की तरफ से, क्योंकि एक सस्ता प्लेटफॉर्म जब आप लेते हो, उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करते हो, तो ऑब्वियसली यू हैड द स्कोप के उसमें बहुत सारे फीचर्स आपने दे दिए, उसको प्रैक्टिकलिटी का ध्यान आपने रख के एक बिल्कुल जो एक रेगुलर कस्टमर को चाहिए होता है, आपने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ आपने दे दिया। एक बार अगर कोई कस्टमर उसको चला लेगा टर्बो इंजन को या डीजल को, और इतना अच्छा ग्लास एरिया देखेगा, तो डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा। बट दिस K1 प्लेटफॉर्म इज समथिंग जो मेरे लिए एज अ कस्टमर अभी भी थोड़ा सा रेड सिग्नल है, बिकॉज पास्ट में जिन्होंने i10 ग्रैंड या एक्स्टर जैसी गाड़ियां ट्रस्ट करके ली हैं, तो i10 ग्रैंड जिसने भी ली होगी जस्ट 2 स्टार्स, कैरेंस जिसने भी ली होगी जस्ट 3 स्टार्स, ये चीजें कॉन्फिडेंस नहीं जगाती। K1 प्लेटफॉर्म इज अ बिग नो फॉर मी राइट नाउ। व्यूअर्स, लुक्स पे मैं बात पे आता हूँ। पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गाड़ी में जो एक बहुत बड़ी कमी किया हुंडई ग्रुप ने छोड़ दी है, वो आई एम रियली सरप्राइज टू सी, क्योंकि इनकी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी रहती है। अब देखिए, इसका जो कंपटीशन है ना किया सेरोस का, जिसमें ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 35 के अबव एज वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, शहर में कंफर्ट चाहते हैं, और
एक रीच भी अच्छी है किया की, तो एक सपोर्ट वाला फैक्टर भी किया के फेवर में रोल प्ले करता है। बट सबसे बड़ी कमी जो रह गई है, अगर आप देखें इस सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग काइंड ऑफ है ब्रेजा एंड नेक्सॉन। मैं नेक्सॉन को थोड़ा सा साइड पे रखता हूं, मैं ब्रेजा की बात करना चाहता हूं। ब्रेजा के बिकने का सबसे बड़ा फैक्टर है उसका 1500 सीसी इंजन और प्रैक्टिकलिटी। 1500 सीसी इंजन के साथ क्या होता है, जब लोग शोरूम में होते हैं जिनको 4 मीटर और अबव 4 मीटर के टैक्सेस वाला रूल नहीं पता, वो देखते हैं जाके कि 1500 सीसी वाली गाड़ी हमें सिर्फ 10-11 लाख में मिलनी शुरू हो रही है, ऑटोमेटिक 13 लाख में मिलना शुरू हो रहा है ऑन रोड एलएक्सआई, वो भी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। वो उसको क्रेटा के सेगमेंट की कार मानते हैं। ये मैं आपको बहुत अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, जिसमें मैं रोज 200 कस्टमर्स के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन डील करता हूं, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि एक ट्रिक मिस हो गई है यहाँ पे किया सेरोस से, जिसमें ये एक थोड़ा सा गैम्बल कर सकते थे कि 1500 सीसी जो नेचुरली एस्पिरेटेड सेल्टॉस में ये देते हैं, वो टर्बो के साथ अलोंग विद टर्बो इंजन इसमें दे देते, ताकि कस्टमर 1500 सीसी के लालच से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है आम कस्टमर के लिए, जिनको टर्बो का टॉर्क समझ में नहीं आता, उसको नहीं पता कि 1700 आरपीएम पे पूरा टॉर्क मिलता है। ये चीजें टेक्निकल है यार, ये हर किसी को नहीं पता होती। लोग पूछते हैं कितने सीसी का इंजन है, अगर मैंने जनरेटर लेना होगा मैं बोलूंगा कितने किलोवाट का है। सिमिलरली ये वाली ट्रिक जो है वो किया ने मिस कर दी है। इसमें अगर 1500 सीसी इंजन होता तो फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद इसको सीएनजी भी कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा चंक ऑफ कस्टमर्स किया ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है। सिर्फ टर्बो इंजन, जिसका मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन, शहर में फ्यूल एफिशिएंसी कम, हाईवे पे ज्यादा, तो सीधा जो एक प्रैक्टिकलिटी वाला फैक्टर है शहर में, वो फ्यूल एफिशिएंसी से नलीफाई हो रहा है। डीजल अगर आप दे रहे हो तो डीजल के कस्टमर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बिकॉज वो हाइब्रिड और ईवी की तरफ जा रहे हैं, सीएनजी की तरफ जा रहे हैं अपनी मजबूरी के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस या डीजल में कोई कमी है। सरकारों ने इतना डर डाल दिया है। अभी मैं कुछ 2 दिन पहले एक और खबर पढ़ रहा था कि मुंबई में भी ये तैयारी चल रही है कि पेट्रोल और डीजल कार्स को बिल्कुल फेज आउट कर दिया जाए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट्स यही चाहती है कि कारों की सेल होती रहे, ताकि जीएसटी कलेक्शन, सेस की कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये एक किया सेरोस ने अभी के लिए लॉन्च पे ट्रिक मिस कर दी है कि 1500 सीसी इंजन ये नहीं दे रहे, जिसमें काफी कस्टमर्स हो सकता है यहाँ से छिटक जाएं, और ब्रेजा वाला कस्टमर सीएनजी वाला और 1500 सीसी देख के लेने वाला गाड़ी शायद इनकी तरफ ना आए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट व्यूअर्स, मुझे कल एक कमेंट आया जिसमें कमेंट में लिखा हुआ था कि किया सेरोस एक वैसी कार है जो सिर्फ उसकी मम्मी को सुंदर लगेगी। मतलब यार लिटरली गाड़ी रोक के फिर मैं हंसा कि यार ये क्या मतलब कमेंट है कि किया सेरोस सिर्फ जिसने बनाई है उसको सुंदर लगेगी, कि वाह यार क्या मैंने बना दिया। मतलब जब लॉन्च हुई थी तो पता नहीं, मुझे भी ठीक लग रही थी, बट अभी जितनी मैं वीडियोस देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ऑड है। लोग कह रहे हैं कि वैगनर और पंच भी ऑड है। पता नहीं, शायद वो देख देख के सुंदर लगनी शुरू हो गई, और है क्या कि वो 8 लाख से 9 लाख से नीचे है ना, तो माफी मिल जाती है थोड़ी सी। बट ये कार के जो फ्रंट लाइट्स हैं, जो एक ओवरऑल सिलआउट साइड से लग रही है ना, वो बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा देख के। मतलब कल भी एक ट्विटर पे कमेंट आया हुआ था कि मैं सेरोस देखने गया, बट मेरी वाइफ ने बाहर से देख के शोरूम के अंदर ही जाने से मना कर दिया कि अंदर ही नहीं जाना मैंने। तो दोस्तों लुक्स वाला तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने अंदर से गाड़ी बनाई है, डिजाइन दिए होंगे, वो बंदा लंबी छुट्टी पे चला गया होगा, और उसके बाद जब वो वापस आया और उसने आगे देखा होगा कि ये क्या बना दिया बाहर से, उसका बहुत दिल टूटा होगा। या मुझे लगता है कि जिसने सबसे सुंदर दिखने वाली गाड़ी इस सेगमेंट में सोनेट डिजाइन की है, उसको या तो इन्होंने प्रॉमिस्ड पे रेज नहीं दिया, या वो छोड़ के चला गया है, और अगर पे रेज नहीं दिया तो बड़े तरीके से फिर भाई साहब ने बदला लिया है डिजाइन ऐसी गाड़ी करके। मतलब इमीडिएट टर्न ऑफ हो जाता है। मैं चलो मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, मैं 37 का हूँ, तो इवन मैं भी अगर प्रैक्टिकलिटी मुझे चाहिए होगी तो मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता यार। आई एम सॉरी, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइट होके बैठ जाओ, बट यार गाड़ी तो हम सुंदर ही लेंगे, रोज देखना है उस गाड़ी में, कभी पार्टीज में भी आना जाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे। तो यार डिजाइन में फॉक्सी का मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर नहीं बना सकते। जिमनी देखिए कितनी सुंदर लगती है। थार की तो मैं बात नहीं करना चाहता, बिकॉज थार इंस्पायर्ड है, थार इज नॉट ओरिजिनल डिजाइन। इसके अलावा बॉक्सी अभी टाटा सेरा में देख के आया था, इट लुक्स ब्यूटीफुल इन पर्सन, बहुत सुंदर लग रही थी कार। पिक्स में मुझे पीछे से थोड़ी सी फ्लैटन लगी, बट इन रियल वो स्पेस मैनेजमेंट के चक्कर में ठीक है, जरूर पीछे से सीधी कर दी, बट सुंदर लग रही थी। बॉक्सी का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सुंदर नहीं लग सकती। फिर आप लाइट्स को इतना बाहर को क्यों निकाल रहे हो? जब आप बॉक्सी की तरफ जाएं तो कोशिश करो कि डिजाइन की जो एक ओवरऑल फील है वो फिर रेट्रो रहे, बट इसमें ना रेट्रो है ना कुछ। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे सुंदर तो अगर आप एस्प्रेसो को मॉडिफाई कर लो ना, कई बार मैं देखा है कई टैक्सी सेगमेंट में गाड़ियां थोड़ी सी अच्छी मॉडिफाई करते हैं, थोड़े से टायर्स को बाहर कर देते हैं। मैं उसके फेवर में बात नहीं कर रहा, बट फिर कई बार क्या होता है कि एस्प्रेसो सुंदर लगनी शुरू हो जाती है, जबकि अदरवाइज थोड़ी सी वो अंडर टायर्ड लगती है। बट ये थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गए यहाँ पे। सब कुछ अच्छा है, फ्लश डोर्स हैं, पैनल गैप्स बड़े टाइट हैं, मॉडर्न भी लगती है कार, बट सुंदर नहीं लगती। थोड़ी सी ना बात बनी ही नहीं। ये बहुत नेगेटिव फीडबैक है इसकी। मतलब आप कोई भी वीडियो खोल लीजिए इसके रिव्यूज की, आप नीचे कमेंट्स पढ़िए, मैंने पढ़े हैं, मैं थोड़ी सी इस चीज पे रिसर्च की है, अपने ट्वीट्स भी जो है मेरे काफी अच्छे, उस पर जो रीच आई है उस पर मैंने
देखे हैं कमेंट्स के, थोड़ी सी डिजाइन में किया मिस कर गया ट्रिक, जो कि इन्होंने कैरेंस, सेल्टॉस, सोनेट जैसी कार्स में बिल्कुल भी नहीं की। तो ये चीज यार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी इस मामले में। बाकी आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको सुंदर लगी या बुरी लगी, आप मुझे नीचे जरूर कमेंट्स में बताएं। अगला है व्यूअर्स, देखिए जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसमें ये चीज निकल के आ रही है कि इट्स नॉट डाउन राइट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, जो कि वो टारगेट भी नहीं कर रही है उस चीज को। तो ये थोड़ा सा एक अगेन मिसमैच हो गया। टर्बो इंजन आपने दे दिया 1.0 विद डीसीटी गियर बॉक्स, बट ब्रेकिंग में गाड़ी नोज डाइव कर रही है। हाई स्पीड्स पे थोड़ी सी वॉबली है बिकॉज ऑफ द हाइट, क्योंकि हाइट ज्यादा है, जो लेंथ है वो कम है। तो डायनामिक्स में भी फिर इमीडिएटली जो इसमें गाड़ियां हैं काइलैक या 3XO, जो कि यंग बायर्स को टारगेट करती हैं, जब वो चलाते हैं थोड़ा स्पीड पे, एक्सप्रेस वेज पे 120 पे, तो फिर ब्रेकिंग में, कॉर्नरिंग में जो एक फन फैक्टर रहता है, वो फिर हो सकता है उनको उसमें अच्छा लगे। या इवन आपकी ही जो सोनेट है एक्स लाइन 1.0 टर्बो के साथ आती है, या हुंडई ग्रुप की i20 N लाइन जो आती है, तो हो सकता है फिर वो यंग कस्टमर्स उन कार्स की तरफ जाएं। तो इसमें फिर वही बात घूम के आगे कि आपने 1500 सीसी या 1200 सीसी इंजन आपने नहीं दिया। 1200 सीसी मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो बहुत डल इंजन है। 1500 सीसी आपको देना चाहिए था, जैसी गाड़ी की प्राइसिंग रहने वाली है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 9.5 लाख से शुरू होके 16 या 16.5 लाख तक जो है प्राइसिंग इसकी जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, क्या होगी इसकी प्राइसिंग, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो व्यूअर्स, यही थे कुछ कैंडिड एनालिसिस सिरोस के बारे में। wallclub.com विजिट जरूर कीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। दिस इज नॉट आवर प्रोफेशन, दिस इज आवर पैशन। कीप सपोर्टिंग।